बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक अरबी के शायर हैं अबुल असवद, उसका बहुत ही खूबसूरत शेर है, उसका तर्जमा आपको सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। उसने अपने बेटों से कहा, क्या मेरे प्यारे बेटो, मैंने तुम्हारे बचपन में, तुम्हारी जवानी में तुम पे एहसान किए, यहाँ तक कि तुम्हारे पैदा होने से पहले भी तुम पे एहसान किया। तो उसके एक बेटे ने कहा कि ये क्या बात हुई, चलें बचपन में आपने हम पे एहसान किया, जवानी में हम पे एहसान किया, पर हमारी पैदाइश से पहले आपने हम पे क्या एहसान किया। तो इस पे उसने फिर एक अरबी का और शेर पढ़ा अबुल असवद ने। उस शेर का मतलब ये था कि मेरा ये एहसान तुम पे सब एहसानों पे भारी है कि मैंने तुम्हारे लिए कि ऐसी औरत की तलाश की जो कि पाकीज़ा सिफ़ थी। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे वजूद को तलाश किया कि जिसने तुम्हें अपने वजूद में संभाला और उसका वजूद काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम था। मैं ये सोच रहा था बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद और उनकी पसंद की लड़कियों से मिलने के बाद, और जब आके मेरे पास वो अपने दुखों का इजहार करते हैं और उनकी बेवफाइयों का रोना रोते हैं कि जो उनकी अपनी पसंद होती है। अच्छा, बेवफा औरतों में बहुत कम औरतें वो होती हैं जिनको माँ बाप ने पसंद की। माँ बाप आमतौर पे ख़ानदान देखते हैं, हसब नसब देखते हैं, लड़की की पढ़ाई लिखाई सब देखने के बाद ही फैसला करते हैं, और उनमें बहुत कम होता है कि कोई ऐसी लड़की निकल आए कि जो ख़ानदान की हो पर बेअसल हो, बेनस्ल हो और बेवफा हो। यानी जिस बात का उसने वादा किया, जिस बात का उसने निकाह में ताल्लुक़ जोड़ा, वो उसका दिल, उसका बदन, उसकी रूह किसी और के साथ, और वो उस रिश्ते को चोरी करे या उस रिश्ते में बददियांती करे। अच्छा, जब भी हम बाज़ार में जाते हैं, दुनिया के किसी बाज़ार में हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कभी वापस घर आके हमें होता है कि यार इसका रंग थोड़ा फीका है और या उसकी क्वालिटी का कोई फ़र्क लगा, तो आप दोबारा जाते हो और जाके समटाइम वो दुकानदार आपसे वो चीज़ वापस लेके आपको बदल देता है। पर ये जो शादी का बाज़ार है जिसमें आप मुंतखब करते हैं लड़की को अपनी ज़िंदगी भर के सफ़र के लिए, हम इसे क्या कहते हैं, ज़िंदगी का हम सफ़र होना। जब जब जिन लोगों ने ऐसी खूबसूरत लड़कियों को पसंद किया कि जिनके दिल टूटे हुए थे, जो दुखी थी कि उनसे किसी ने बेवफाई की या वो किसी से बेवफाई करके टूट के आ गई, या जिनके अफेयर्स टूटे हुए थे, या जो नेक नाम नहीं थी, खुश नाम नहीं थी, जहाँ पे उनको पसंद किया पर शक्लें उनकी बहुत अच्छी थी। हम तो एक तो असल में मुसीबत ये है कि हर गोरे चीटे रंग पे बिल्कुल रीझ जाते हैं, और अगर किसी लड़की के बाजू नंगे नज़र आ जाएं तो वो ये जितने आसपास के होते हैं, उर्दू में कहते हैं रेशा ख़त्मी होना। तशरीह किसी से पूछ लीजिएगा रेशा ख़त्मी होना क्या होता है। लेकिन सोचिए, जब आपने बाजू की उस गोरे रंग से इश्क किया तो वो आपको हासिल हो गया, तो वो बदन किसी और को भी पसंद आ जाएगा। जो उसकी ज़्यादा तारीफ़ करेगा वो उधर भी मुतवज्जो हो सकता है। तो लॉयल्टी रूह की तो थी नहीं, लॉयल्टी मोहब्बत की और वफा की तो थी भी नहीं। वो अपने बदन को पसंद किया, बदन को अपने सराहा, उसकी तहसीन की, उसी की आपको कशिश थी। तो अब आप जहाँ दुखी होते हो, जहाँ आपकी रूह को फिर चरखे लगते हैं और ज़ख़म लगते हैं कि किसी और बदबख्त ने आके उसको आपसे छीन लिया। यानी अब ये मामूल बनता जा रहा है कि शादीशुदा औरतें शादी के बाद अपने किसी कज़न के साथ या पुराने जो किसी क्लास फेलो या महबूब के साथ, सोचिए कि जो बातें कभी कभी हम ड्रामों में या फिल्मों में देखते थे, वो जब आप किसी की ज़िंदगी में आ जाएं तो उस वक्त उसका हाल क्या होता है। आप उसको जान से नहीं मार सकते, आप उसको फौरी तौर पर अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके। इस तरह के लड़कियों ने बहुत निटिंग की होती है, हक महर बहुत ज़्यादा रखवाया होता है, कोई घर अपने नाम करवाया होता है, कुछ माली तौर पे इतना नुकसान का अंदेशा होता है कि अगर आप निकालते हो, लेकिन ये देख लें कि अगर आप उस लम्हे उस फैसले से वापस नहीं हटते तो आने वाले दिनों में आपकी रूह पे वो ज़ख़म लगेंगे कि आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हम इसको बहुत आसान लेते हैं। जिस रब ने आपके बदन को बनाया, आपकी रूह को बनाया, उसने इसकी ज़रूरतें भी रखी और साथ गाइडलाइन भी दी। सूरह आल इमरान में हज़रत ज़करिया की दुआ है, बहुत ही खूबसूरत और दिल को मतलब छू जाने वाली दुआ है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना
व ज़ुर्रियतना कुर्रता आयुना वजअलना मिनल मुत्तकीन इमामा। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हमको ऐसी बीवियाँ और ऐसी औलादें नसीब फरमा कि जिनसे हमारी आँखों को ठंडक मिले और हमको परहेजगारों का इमाम बना। खातिन हज़रात, हर ज़ुबान में बहुत विज़डम और दानाई होती है। अरबी में, क्योंकि हम अरबी आमतौर पर पढ़ते कम है, हम तो अपनी किताब कम पढ़ते हैं, तो अरबी का जो दानाई है, अरबी का जो इल्म है, जो फ़हम है, उस पर नज़र ही नहीं जाती। तो अरबी में एक कहा जाता है कि हर आदमी अपनी बीवी के मज़हब पे होता है, अपनी बीवी के दीन पे होता है। जिस तौर पे हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आदमी अगर अच्छे दोस्त नहीं रखता तो उन दोस्तों के मज़हब पे वो होता है जिनके साथ वो ज़्यादा वक्त बसर करता है। तो जो लोग अपनी बीवियों को उनकी शक्लों की वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं या उनके मनसब और मर्तबे और पैसे की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उनसे फिर वो वफा की तवक्को ज़ाहिर है वो अपने जो इंग्रेडिएंट थे, बेसिक इंग्रेडिएंट थे, उसमें तो हमने रखा ही नहीं था। अब तलाश आप वो करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। अब उनसे आप इज़्ज़त चाहेंगे आपकी, वो भी नहीं मिलेगी। उनसे आप खिदमत चाहेंगे तो वो भी नहीं मिलेगी। लाइक टीवी की बात अदाकारें हैं, जब वो बात करती हैं या बोलती हैं, जो उनकी शक्ल देखते हैं तो आप फौरी तौर पर सोचते हैं कि दुनिया में जो मर्ज़ी हो जाए, जब इसकी शादी होगी ये कभी अपने मियाँ के साथ आम अच्छी बीवियों के तौर पे लाड से, मोहब्बत से, वफा के साथ नहीं रह पाएंगी। ये आपकी परसेप्शन जब बनती है किसी के बारे में, उसकी कुछ वजह होती हैं। इसी तौर पे ये जितनी लड़कियां जो आपके आसपास होती हैं, बराह करम हर एक को दिल में बसाने के लिए फ़ौरन ना तैयार हो जाया करें। हर शक्ल आपके लिए नहीं होती, हर वजूद आपके लिए नहीं होता। नेक रूहों के लिए नेक रूहें होती हैं, अच्छी ख़ानदानी लोगों के लिए अच्छी ख़ानदानी लड़कियां होती हैं। और अगर आप अपना शॉपिंग लिस्ट है उसमें आपने बिल्कुल क्लैरिटी नहीं रखी कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है बाज़ार पे पैसे किसी और चीज़ के लेके जाते हैं, खर्च किसी और जगह कर आते हैं, तो वापसी पे पता चलता है कि जो असल चीज़ थी वो तो रह गई और जो आपने ख़रीद लिया वो ख़रीद लिया जो आपको नहीं ख़रीदने वाला था। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ आप पसंद करते हो और उनसे फिर ब्याह रचाते हो, जो ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करते हो। ये खूबसूरती चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद फिर ऑफकोर्स उसका मज़ा तो आपने ले लिया। अब जो अगला मरहला है वो आपकी औलाद का है। और अगर ये खुशबख्त हुई, अगर ये खुश शक्ल लड़कियाँ यूँ समझें कि अक़दार में भी अच्छी हुई, इनकी टीचिंग्स और इनकी लर्निंग भी अच्छी हुई, तो फिर आपकी जो अगली नस्ल है, आपकी बेटियाँ और बेटे, उनकी तालीम भी अच्छी होगी, उनकी तरबियत भी अच्छी होगी। पर अगर इनकी अपनी ही तालीम नहीं है, ना ये रब से जुड़ी है, ना ये इनको ये इल्म है कि रब से मांगना कैसे है, तो अपनी बेटियों को क्या सिखाएंगे। अच्छी माएँ हमेशा वो होती हैं जो अपनी इबादतों के साथ अपने बच्चों को साथ बिठाती हैं, फिर उनको रब का बताती हैं, अंधेरे उजाले का बताती हैं, उनको आसमानों का बताती हैं, उनको दिल का बताती हैं कि रब कहाँ कहाँ है। फिर हर अच्छे मशवरे में उसको रब को शरीक करती हैं। अपने बच्चों को एक एक मोमेंट में वो साथ साथ एजुकेट कर रही होती हैं, तालीम कर रही होती हैं। उनको बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से, बदजुबानी से, बद लिहाजी से, बद कलामी से बचा रही होती हैं, क्योंकि ख़ुद उसकी वो जानती होती हैं अच्छा और बुरा। इसी तौर पे ज़िंदगी में खूबसूरती से, दयानत से, मोहब्बत से, खिदमत से, इज़्ज़त से, पाकीज़गी से उसको जोड़ रही होती हैं। जो माँ ने जोड़ा, ये कनेक्शन ज़िंदगी भर नहीं टूटता। और फिर बहुत से ऐसे लोगों को मैंने आंसुओं से रोते देखा है कि जैसी माँ थी औलाद को वैसे बना दिया। पर आप सोचिए उस वक्त गिले का शिकवे का क्या, वो बुरी माँ के बच्चे कभी अपने बाप से मोहब्बत नहीं कर सकते। बुरी माँ के बच्चे आम तौर पे हमने देखा अपने रब से भी वो बहुत दूर होते हैं। उन्हें गुनाह की ज़िंदगी ज़्यादा आसान लगती है, उसमें जाना, इन्वॉल्व होना, चूँकि उनके लिए बेंचमार्क ही कोई नहीं होता। सो याद रखिएगा, जब जब कोई गलत फ़ैसला करने लगे, चलें अपने लिहाज से आप अच्छा फ़ैसला भी करने लगें तो रुक जाया करें, रुक के अल्लाह से मशवरा किया करें, उससे पूछ लिया करें। जैसे हम अपनी आम ज़िंदगी में अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करते हैं, तो कुछ चीज़ों को जब आप छुपा लेते हो, सिर्फ अपने दिल में रख लेते हो, तो याद रखिएगा आप पहले ही उसकी सारी बुनियादें ढा देते हो। अब कोई मशवरा, कोई दुआ आपके आसपास नहीं होती। और जब आप उस सफ़र में निकलते हो तो चंद कदम चलने के बाद ही आपकी बस हो जाती है और फिर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो उस वक्त बेचारा कंसल्टेंट क्या करे, उस वक्त आपका ख़ानदान भी कुछ नहीं कर सकता होता
और तब फिर आपको वो सारा दुख, वो सारी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। और अल्लाह माफ़ करे, बेवफ़ा औरतों का दुख और उनकी बेवफ़ाई ये बर्दाश्त होना आम इंसान के बस में नहीं होती। आप अंदर से बिल्कुल ढह जाते हो। अल्लाह ये वक्त किसी पे ना लाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।